मैं सतीश कुमार मिश्र, पीडीए कॉलोनी, नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मेरी कविता का शीर्षक है दहेज। दहेज की प्रथा ने तो कमाल कर दिया, दहेज की प्रथा ने तो कमाल कर दिया, सारे समाज का तो बुरा हाल कर दिया। दहेज की प्रथा ने तो कमाल कर दिया, सारे समाज का तो बुरा हाल कर दिया। दहेज के लालच की जरा हद तो देखिए, दहेज के लालच की जरा हद तो देखिए। दहेज ना मिला तो बहू को जला दिया, दहेज ना मिला तो बहू को जला दिया। जब से है इस दहेज का आकार बढ़ रहा, जब से है इस दहेज का आकार बढ़ रहा, बहुओं पर नित्य और अत्याचार बढ़ रहा। जब से है इस दहेज का आकार बढ़ रहा, बहुओं पर नित्य और अत्याचार बढ़ रहा। सारा समाज आज परेशान हो रहा, सारा समाज आज परेशान हो रहा। क्यों नहीं फिर इसका समाधान हो रहा, क्यों नहीं फिर इसका समाधान हो रहा। अंतिम पंक्तियाँ। स्वेच्छा से दी गई वस्तु ही वास्तविक दहेज है, स्वेच्छा से दी गई वस्तु ही वास्तविक दहेज है। अच्छी बहू सतीश स्वयं ही दहेज है, स्वेच्छा से दी गई वस्तु ही वास्तविक दहेज है। अच्छी बहू सतीश स्वयं ही दहेज है। दहेज के दानों को मिटाना हमें होगा, दहेज के दानों को भगाना हमें होगा। समाज के कलंक को मिटाना हमें होगा, समाज के कलंक को मिटाना हमें होगा। दहेज के दानों को भगाना हमें होगा, समाज के कलंक को मिटाना हमें होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीकांत वैष्णव है। मैं जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक संक्षिप्त गीता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तू बस कर्म कर, कर्म ही तेरी पूजा है। तू बस कर्म कर, कर्म ही तेरी पूजा है। तू खुद में है आदर्श, न कोई और तेरा दूजा है। आया था अकेला और जाएगा भी तू अकेला, आया था अकेला और जाएगा भी तू अकेला। रिश्तों की भीड़ में रह जाएगा बस तू ही अकेला। फल की चाहत मत रख, कर्म कर, फल अवश्य ही तुझे मिलेगा। क्योंकि किस्मत से ज़्यादा ना तुझे मिला है और ना ही कभी मिलेगा। क्या था तेरा, किस बात में इतना रोता है? क्या था तेरा, किस बात में इतना रोता है? बस इतना जान, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। बस तू खुद पर रख यकीन, ईश्वर तेरे साथ अवश्य ही होगा। कहता है ये लक्ष्मीकांत, पहले रख तू मन को शांत। कहता है ये लक्ष्मीकांत, पहले रख तू मन को शांत। जहाँ चाह वहाँ राह, बस मन में तू इतना ठान। ये ना ही मेरे शब्द हैं और ना ही कोई गुरु ज्ञान, गीता के उपदेश का है ये संक्षिप्त बखान। गीता के उपदेश का है ये संक्षिप्त बखान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीकांत वैष्णव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा फरीदाबाद हरियाणा से एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है
हम ही हिंदुस्तान हैं। हमसे ही है बना देश यह, हम ही हिंदुस्तान है। देश का बच्चा बच्चा अपने देश पे ही कुर्बान है। हम प्रहरी हैं, हम सेवक हैं, हम ही चौकीदार हैं। हम बाल न बांका कर सकता है, हम सब पहरेदार हैं। मातृभूमि के लिए समर्पित हम भारत की जान हैं। हमसे ही है बना देश यह, हम ही हिंदुस्तान हैं। हम सेना है, हम हैं नेता, कर्णधार भारत के हम। करें सुरक्षा सीमा की, सरहद के रखवाले हम। जन्मभूमि है जान हमारी, भारत अपनी शान है। हमसे ही है बना देश यह, हम ही हिंदुस्तान हैं। हमें न कोई छू सकता है तीरों और तलवारों से। हम ही करते सदा सुरक्षा आतंकी हत्यारों से। कर्म भूमि है प्राण हमारी, भारत अपनी आन है। हमसे ही है बना देश यह, हम ही हिंदुस्तान हैं। दुश्मन ताकतवर हो। मैं प्रेम किशोर अवस्थी, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज को महामारी के बुरे दौर में हिंदी की सेवा करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। लॉकडाउन काव्य प्रतियोगिता के लिए मेरी कविता का शीर्षक है आईना। मत देखो सरकार की तरफ कि कर देगी तुम्हारा कल्याण, लाएगी कुछ ऐसी योजना, मत करो ऐसी आशा कि वो रोक लेगी तुम्हारे पतन की ओर बढ़ते कदम को। मत रखो ऐसा विश्वास कि समाज कर देगा समुन्नत परिष्कृत मन मस्तिष्क। मत रखो ऐसा विचार कि भगवान प्रकट होकर कहेगा मांगो वरदान। मत करो इंतजार अच्छे वक्त का जो बताएगा राशिफल या कोई ज्योतिषी। कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी नहीं। हाँ, एक शख्स है जो कर सकता है यह सब, ला सकता है क्रांति, कर सकता है आंदोलन, जीत सकता है हर एक जंग को, हासिल कर सकता है हर एक लक्ष्य को, तोड़ सकता है तारों को, मिला सकता है वक्त से कदम। वो रहता है आईने में, उससे मिल के देखो, उसे समझो पहचानो, क्योंकि वही कर सकता है असंभव को संभव। कह के देखो एक बार, उसके बुद्धि और विवेक पर विश्वास करो। लेके संकल्प करके वादा निकलो, फिर देखो आईने में छुपे शख्स का कमाल। कदमों में दुनिया बन के परवाज उड़ चलो। मैं चला आईने में छुपे शख्स से मिलने, क्योंकि मुझे जाना है सितारों से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीताराम पटेल सीतेश, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। गीत पेश है। कोने कोने में दुनिया के झूठे वाणी पाते हैं। कोने कोने में दुनिया के झूठे वाणी पाते हैं। भारत मेरा महान सबसे सच्चे को लतियाते हैं। भारत मेरा महान सबसे सच्चे को लतियाते हैं। जब जब अंधे बांटे रबड़ी तब तब अपनों को देते। मूक बधिर मनुज अपाहिज ही नाव देश के हैं खेते। जब जब अंधे बांटे रबड़ी तब तब अपनों को देते। मूक बधिर मनुज अपाहिज ही नाव देश के हैं खेते। अपने लोगों को जन स्वार्थी सबसे आगे लाते हैं। भारत मेरा महान सबसे सच्चे को लतियाते हैं। कोने कोने में दुनिया के झूठे वाणी पाते हैं। भारत मेरा महान सबसे सच्चे को लतियाते हैं।
समय सभी वे जलते रहते, कांटे से होते सूखे। काम करे वे उल्टे पुल्टे, सबसे रहते हैं रूखे। समय सभी वे जलते रहते, कांटे से होते सूखे। काम करे वे उल्टे पुल्टे, सबसे रहते हैं रूखे। अपने को ही नायक समझे, जल्दी गुस्सा जाते हैं। भारत मेरा महान, सबसे सच्चे को लतियाते हैं। कोने कोने में दुनिया के झूठे वाणी पाते हैं। भारत मेरा महान, सबसे सच्चे को लतियाते हैं। काव काव सब करते रहते, छलने में माहिर होते। काव काव सब करते रहते, छलने में माहिर होते। पर की दौलत चोरी करके, चोटे जग जाहिर सोते। बच्चों जैसे हरकत करके, गरिमा नहीं बचाते हैं। भारत मेरा महान, सबसे सच्चे को लतियाते हैं। सच्चे को लतियाते हैं, सच्चे को लतियाते हैं। कोने कोने में दुनिया के झूठे वाणी पाते हैं। भारत मेरा महान, सबसे सच्चे को लतियाते हैं। सच्चे को लतियाते हैं, सच्चे को लतियाते हैं, सच्चे को लतियाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तालाबंदी 6 काव्य प्रतियोगिता में सर्वप्रथम सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं अनुपमा प्रधान मेघालय शिलोंग ईस्ट खासी हिल से अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है क्यों। क्यों क्यों बेटे बेटी में इतनी भिन्नता, जब भी दुनिया उठाए बेटी पर ही उंगलियां। छेड़छाड़ का मुद्दा उठे तो कह देते हैं सब, ढंग से चलते तो नहीं होता ये सब। क्यों क्यों दुनिया नहीं देखती लड़कों का दुर्व्यवहार। क्यों दुनिया नहीं देखती लड़कों का दुर्व्यवहार। क्यों लड़कियों को ही कहा जाता है तुम लाओ अपने आचरण में सुधार। क्यों रात को निकलने पर माँ बाप करे लड़की पर रोक टोक। वो चाहे तो सिखाए बच्चों को चलना होकर बेखौफ। क्यों क्यों नहीं समाज लड़कों के दुष्कर्मों को रोकता। क्यों नहीं समाज लड़कों के दुष्कर्मों को रोकता, बजाय इसके कि लड़कियों को हर मोड़ पर टोकता। कहने को तो कह देते हैं, कहने को तो कह देते हैं लड़का लड़की है बराबर। पर गौर से देखो तो दुनिया अब भी है इस बात से बेखबर। गर होती इस बात में थोड़ी सी सच्चाई, गर होती इस बात में थोड़ी सी सच्चाई, तो कोई लड़की नहीं देती लड़कों को उनके दुष्कर्मों की दुहाई। गर होती इस बात में थोड़ी सी सच्चाई, तो कोई लड़की नहीं देती लड़कों को उनके दुष्कर्मों की दुहाई। इस समाज को आज भी है बदलने की ज़रूरत। लड़कियों को दोष दे, इससे अच्छा लड़कों को सिखाए करना लड़कियों की इज्जत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी इस कविता का शीर्षक है लाडो सयानी हो चली है। प्रस्तुत मेरी यह कविता उन माँओं के लिए समर्पित है जिनकी बेटियां इस समय युवा अवस्था की ओर अग्रसर है। तो पेश है कविता। छोटी सी नन्ही मेरी गौरैया पूरे घर में फुदकती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। छोटी सी नन्ही मेरी गौरैया पूरे घर में फुदकती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। माँ माँ कहकर चहकती रहती थी जो, अब केवल अपने कमरे में रहने लगी है। लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है। समय तू गतिमान है जानती हूँ मैं, किंतु फिर भी हताश हूँ मैं।
पलों को थाम लेना मुश्किल है वैसे, माँ होकर ममता को रोक पाना हो जैसे। अब वह केवल अपने दोस्तों में खुश रहने लगी है, लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है। फूलों सी महकती तितली बनकर जब वह इतराए इधर उधर, फूलों सी महकती तितली बनकर जब वह इतराए इधर उधर, मन कभी खुश हो जाता तो कभी भंवरों से बचाने की जुट लगाता। क्रांतिकारी भावना अपने मन में लिए वह थोड़ी घुमक्कड़ सी होने लगी है, लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है। भूत की सुध नहीं वर्तमान में मदमस्त, भूत की सुध नहीं वर्तमान में मदमस्त, भविष्य की परवाह कभी पुरजोर तो कभी खुद के सपने सजोए, अस्त व्यस्त किताबों सी बिखरी आधी नींद में सोई तो कभी जगी सी लगने लगी है। भूत की सुध नहीं वर्तमान में मदमस्त, भविष्य की परवाह कभी पुरजोर तो कभी खुद के सपने संजोए, अस्त व्यस्त किताबों सी बिखरी आधी नींद में सोई तो कभी जगी सी लगने लगी है, लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है। 2 दिन का रैन बसेरा है बस, सोचूं कभी तो मन पिघला जाए। 2 दिन का रैन बसेरा है बस, सोचूं कभी तो मन पिघला जाए। बेटी तो बेटी है या पराई अमानत, ये बात मुझको भला क्यों समझ ना आए। 2 दिन का रैन बसेरा है बस, सोचूं कभी तो मन पिघला जाए। बेटी तो बेटी है या पराई अमानत, ये बात मुझको भला क्यों समझ ना आए। पीछे से कभी कंधों में आके, पीछे से कभी कंधों में आके बचपन सी लिपट जाए, या गोदी में आकर कभी छुटकी सी बिखर जाए। पीछे से कभी कंधों में आकर बचपन सी लिपट जाए, या गोदी में आकर कभी छुटकी सी बिखर जाए। पर अफसोस मोबाइल की दुनिया में वह अब जीने लगी है, लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है, लगता है मेरी लाडो अब सयानी हो चली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता पाल कच्छ गुजरात से। प्रस्तुत है मजदूर भाइयों को समर्पित एक छोटा सा गीत। कोरोना से कैसी मुसीबत है आई, कोरोना से कैसी मुसीबत है आई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई। तन पर पसीना आँखों में पानी, मजदूर की क्या यही है निशानी। हाथों में छाले पैरों में बिवाई, हाथों में छाले पैरों में बिवाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई। छोड़ा शहर है अब गाँव जाना, शायद मिलेगा वही कुछ ठिकाना। श्रम की एक ऐसी कीमत चुकाई, श्रम की एक ऐसी कीमत चुकाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई। महल बनाकर झोपड़ी में सोए, सबको हंसा कर खुद ही ये रोए। देख कर इनको आँख भर आई, देख कर इनको
आँख भर आई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई। आओ बने हम इनका सहारा, आओ बने हम इनका सहारा, इन्होंने हमारा जीवन संवारा, इनकी खुशी में है सबकी भलाई, इनकी खुशी में है सबकी भलाई, बेबस हुए हैं मजदूर भाई। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं राकेश मिश्रा, संयोजक सोनसाई संघ सोनभद्र। मेरी एक छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है घर से बाहर जाने में पापा मुझको डर लगता है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपना आशीर्वाद आप प्रदान करें। घर से बाहर जाने में अब मुझको पापा डर लगता है, घर से बाहर जाने में अब मुझको पापा डर लगता है, मुझको आते जाते पापा हर कोई घूरा करता है। नज़र झुका के आती हूँ मैं और नज़र झुका के जाती हूँ मैं, फिर भी पापा जाने क्यों मन ही मन घबराती हूँ मैं। साथ मेरे कुछ बुरा न हो, ये डर दिल में बैठा रहता है। घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। स्कूल नहीं जाना है मुझको और ना मुझको पढ़ना है, घर में तेरे साए में ही अब मुझको पापा रहना है। ना देखो मेरे आंसू को जो मेरी आँखों से बहता है, घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। जो सपने तुमने देखे थे वो पूरा ना कर पाऊँगी, जो सपने तुमने देखे थे वो पूरा ना कर पाऊँगी। माफ़ मुझे तुम कर दो पापा, मैं अब ना पढ़ पाऊँगी। घुट घुट कर जीना है मुझको, ऐसा ही अब लगता है। घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। जो बेटी का पिता है पापा वो भी मुझको तकता है, उल्टी सीधी बातें पापा हंसकर मुझसे कहता है। अपनी बेटी से भी क्या वो ऐसी बातें करता है, घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। जो बहना का भाई है वो मेरी बाँह पकड़ता है, साथ मेरे तुम आ जाओ वो आकर मुझसे कहता है। क्या अपने घर में बहना से भी हर भाई ऐसा कहता है, घर के बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। घर के अंदर रहकर मैं चूल्हा चौका कर लूँगी, घर के अंदर रहकर मैं चूल्हा चौका कर लूँगी, लेकिन घर से बाहर पापा कदम नहीं मैं रखूँगी। पढ़ना पाऊँ मैं तो क्या, पढ़ना पाऊँ मैं तो क्या, भैया तो मेरा पढ़ता है। घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। दामन पर तेरे दाग कभी मैं हरगिज़ ना लगने दूंगी, दामन पर तेरे दाग कभी मैं हरगिज़ ना लगने दूंगी। कुचल कर अपने अरमानों को मैं खून के आंसू पी लूँगी। कुछ कहता है तो कहे ज़माना, फ़र्क ना मुझ पर पड़ता है। कुछ कहता है तो कहे ज़माना, फ़र्क मुझे ना पड़ता है। घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है, घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है, घर से बाहर जाने में अब पापा मुझको डर लगता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम अंजू अग्रवाल लखनवी है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मंच को नमन, सभी सुनने वालों को नमन। जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सूरज कहता। सूरज कहता हार न मानो, सूरज कहता हार न मानो, रोज भले ही हारो तुम। सूरज कहता हार न मानो, रोज भले ही हारो तुम। रोज अंधेरों में डूबो पर रोज प्रकाश निहारो तुम। रोज रात गहराती है, मेरा प्रकाश ले जाती है।
रोज रात गहराती है, मेरा प्रकाश ले जाती है। पर मैं हिम्मत से जीता हूँ, फिर जीवन सा उगता हूँ। पर मैं हिम्मत से जीता हूँ, फिर जीवन सा उगता हूँ। तुम मुझसे सीखो जीवटता, हर हार को अपनाना सीखो। तुम मुझसे सीखो जीवटता, हर हार को अपनाना सीखो। सीखो लड़ना हर अंधेरे से, सीखो लड़ना हर अंधेरे से। गिर के फिर उठ जाना सीखो, गिर के फिर उठ जाना सीखो। मेरे कंधों पर बोझ वृहद, मेरे कंधों पर बोझ वृहद। आशाओं से मैं जीता हूँ, मैं जीवन से हूँ भरा हुआ, मैं जीवन से हूँ भरा हुआ। हर रोज गरल तम पीता हूँ। मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा। बस ये निश्चय मेरा हर पल। मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, बस ये निश्चय मेरा हर पल। कितनी ही घनेरी रात हंसे, ना छीन सकेगी मेरा कल। कितनी ही घनेरी रात हंसे, ना छीन सकेगी मेरा कल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।